शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन रुद्राक्ष महोत्सव 2026 अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ आज कथा के छठे दिवस में प्रवेश कर रहा है। कथा का छठा दिन फुलेरा दूज की पूरे सनातनियों को बहुत बहुत बधाई हो, सबको बधाई। आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव ने, आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने भगवान शिव जी को धतूरा समर्पित किया था। और आज ही छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की सुंदर प्रागट्य महोत्सव की भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। जय शिवाजी, जय शिवाजी। तो ऐसी पवित्र पावन फुलेरा दूज जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, भक्तों का बहुत ज़्यादा हुजूम है। एक भक्ति और एक मुक्ति, दो शब्द हैं। सीधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले भी जाएंगे। फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। रोज जैसे सेट करते हो वैसा कर दो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी संक्राल में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापिस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापिस नहीं भेजता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ा लो। ये चल रहा है ये वाले, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है,
फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, जमीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी, ना मुक्ति लोन पर मिलेगी। दोनों में लोन नहीं मिल सकता। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो चढ़ना कटी भोले, मैं तेरी पतन शंभू, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो चढ़ना कटी। एक भक्ति दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती, कभी लोन पर नहीं मिलेगी। आपको स्वयं धारण करना हो, आपको स्वयं अपने भीतर उतारना हो, और इतनी शिव की भक्ति कर लो, इतनी शिव की भक्ति कर लो कि मुक्ति मांगना ही नहीं पड़े और परमात्मा मुक्त कर। इतनी भक्ति, और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी, बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, बहुत कठिन। तीर्थ में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, नहीं मिल सकती। गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल, इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। बहुत परीक्षा लेता है वो, बहुत, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो, तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है, मीठा बनाना है,
तो मेरी जीजियाँ सब जानती हैं कि मीठा बनाने के लिए आँच को, अग्नि को थोड़ा धीमा रखा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नमकीन बनाना है तो आँच को तेज करना पड़ेगा, और नमकीन बनाना है तो आँच को तेज कर कर तला निकाला। भजिया तेज आंच में, नमकीन तेज आंच में, पोहा तलना है तेज आंच में, चने की दाल तेज आंच में। जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आंच में बनाना पड़ेगा। पर मीठा, गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद, सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाए। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, शबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कहकर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे।
कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्मा ने जो सब्र धारण करा, तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती थी, रोज। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, ओ शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। शबरी रोज बुआरी लगाती है, शबरी रोज झाड़ू लगाती, शबरी रोज बुआरी काट रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो थोड़ा सा, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा।
अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम, ना ना ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहां 2 चीजें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त होगा। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना, शिव जी को जल चढ़ाया हमारा काम होना तो होना, हमने भगवान से प्रार्थना करी ऐसा होना तो होना। सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है। और कई जगह पर धतूरे की कीमत 100 रुपए हो गई है। वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, धतूरे की कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 300 रुपये तक धतूरा बिक रहा है। इसको कहते हैं शिव। अपने पास जो रखता है उसकी कीमत कब बढ़ा देगा पता ही नहीं चलने देता। आज आप लोगों ने हल्दी लगाकर धतूरा चढ़ाया है, शिव जी को प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, विनती करी है, विनय करा है, बाबा को अपने मन की बात कही है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। इस धतूरे का फल आपको मिलेगा जरूर। बाबा खाली नहीं करेगा, भर कर भेजेगा। भेजेगा वो, उसका फल आपको मिलेगा। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। उसका फल आपको प्राप्त मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं उमा ने, माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है।
उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश। माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कलिकाल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होगा, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष $63 नैनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं। 63
उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। मां कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में मां गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में मां कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम माम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, मां कावेरी का स्नान करना, मां कावेरी का दर्शन करना और मां कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नयनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। मां कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम का। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे। इसमें वही की वही करने लगे। धर्म पत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्मपत्नी वसुमती ने उनको धीरे 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 काम पर भेजा। एक दिन की बात थी। भगवान शिव करुणा कैसे करते हैं वो देखिए, कृपा कैसे करते हैं। आज कावेरी का स्नान कर कर जब आ रहे थे, एक कोई शिव भक्त, गले में रुद्राक्ष, लाल धागा था और एक रुद्राक्ष लटक रहा था उसमें। उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तंगित प्रत का कथा निकालना, 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है
कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। मां पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्यावस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम